हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हमारा पीटी रेंज सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे मोमेंटम थ्योरी इन फेयर वैल्यू कैप्स के बारे में। ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है। इसे समझ के हम मार्केट में ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कब प्राइस स्ट्रॉन्ग मोमेंटम से मूव कर रहा है और कब प्राइस वीक मोमेंटम से मूव कर रहा है। और फेयर वैल्यू कैप्स मार्केट की स्ट्रेंथ बताते हैं कि मार्केट स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। तो इस टॉपिक को समझ के हम मार्केट में बेटर एंट्री एंड टारगेट प्लान कर पाएंगे और अपने ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जा पाएंगे। मोमेंटम मतलब क्या होता है? जब प्राइस स्पीड से बुलिश डायरेक्शन और बेरिश डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसके अंदर अगर फेयर वैल्यू कैप फॉर्मेशन हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अब टारगेट के पास जाएगा। ये मोमेंटम स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। अगर प्राइस मोमेंटम के साथ मूव कर रहा है और उसके अंदर फेयर वैल्यू कैप्स फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो इससे हमें ये समझ में आता है कि ये मोमेंटम वीक मोमेंटम है और ये मोमेंटम कभी भी ब्रेक हो सकता है। तो मोमेंटम थ्योरी इन फेयर वैल्यू कैप्स के लिए कुछ कंडीशंस हैं। इन कंडीशंस को समझ के हम मार्केट में बेटर टारगेट्स प्लान कर सकते हैं। बट इन कंडीशंस को समझने से पहले हमें कुछ टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए, जैसे स्विंग हाई एंड स्विंग लो एंड बुलिश लेग एंड बेरिश लेग। तो सबसे पहले हम लोग स्विंग हाई एंड स्विंग लो की बात कर लेते हैं। स्विंग हाई क्या होता है? एक 3 कैंडल पैटर्न रहता है जिसके अंदर जो मिडिल कैंडल रहती है वो हाई होती है कंपेयर टू लेफ्ट कैंडल एंड राइट कैंडल। ठीक है। अब स्विंग लो जस्ट इसका अपोजिट होता है। स्विंग लो में क्या होता है? जो मिडिल कैंडल होती है वो लो होती है कंपेयर टू लेफ्ट कैंडल एंड राइट कैंडल से। ठीक है। अब इन कैंडल्स के अंदर बॉडी एंड विक का मैटर नहीं करता। बॉडी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, विक छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, एंड कलर भी मैटर नहीं करता। कलर भी रेड एंड ग्रीन में से कोई सा भी हो सकता है। ठीक है। तो ये होगा हमारे स्विंग हाई एंड स्विंग लो। अब समझते हैं बुलिश लेग एंड बेरिश लेग क्या होता है। बुलिश लेग में स्विंग लो फॉर्म होता है सबसे पहले। तो मार्केट में ये स्विंग लो बना। स्विंग लो बनने के बाद मार्केट स्विंग हाई बनाता है। ठीक है। अगर बुलिश लेग के अंदर फेयर वैल्यू कैप फॉर्मेशन है तो ये जो लेग होगी ये स्ट्रॉन्ग लेग होगी। ठीक है। अगर इसके अंदर फेयर वैल्यू कैप फॉर्मेशन नहीं हुआ है तो ये जो लेग होगी बुलिश लेग होगी, ये वीक लेग होगी। ठीक है। सेम क्या होता है? सेम केस हो गया बेरिश लेग में भी। बेरिश लेग क्या होती है? स्विंग हाई से स्विंग लो की। तो जो ये स्विंग हाई से स्विंग लो की जो लेग हो गई ये हो गई हमारे लिए बेरिश लेग। अब बेरिश लेग में भी अगर फेयर वैल्यू कैप फॉर्मेशन हुआ है तो ये हमारी लेग जो होगी स्ट्रॉन्ग लेग होगी। मतलब प्राइस बिरिश मोमेंटम में है, बिरिश ट्रेंड में है और मार्केट इस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। ठीक है। अगर इसके अंदर फेयर वैल्यू कैप फॉर्मेशन नहीं हुआ, इस लेग के अंदर फेयर वैल्यू कैप फॉर्मेशन नहीं हुआ तो ये जो लेग है वी वीक लेग है। ठीक है। ये कभी भी लेग ब्रेक हो सकते हैं, मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ठीक है। तो ये होती है बुलिश लेग एंड बेरिश लेग। ठीक है। अब हम इन कंडीशंस को समझ लेते हैं, जिसमें जो फर्स्ट कंडीशन है फ्रेश अनमिटिगेटेड एफवीजी इन द करंट लेग। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मार्केट ने ये स्विंग लो बनाया। अभी हम बुलिश की बात कर रहे हैं। मार्केट ने ये स्विंग लो बनाया और फिर मार्केट ने यहाँ पे फेयर वैल्यू कैप फॉर्मेशन किया। ठीक है। बट प्राइस ने इस फेयर वैल्यू कैप पे रिट्रेसमेंट नहीं किया और मार्केट डायरेक्ट अपसाइड चला गया। ठीक है। सेम क्या हुआ? फिर से मार्केट ने फेयर वैल्यू कैप फॉर्मेशन किया और प्राइस ने फेयर वैल्यू कैप पे रिट्रेसमेंट नहीं किया, मार्केट डायरेक्ट हाई पे चला गया। अब फिर से सेम यही हो रहा है कि मार्केट ने फेयर वैल्यू कैप फॉर्मेशन किया बट प्राइस क्या कर रहा है? डीप रिट्रेसमेंट नहीं कर रहा फेयर वैल्यू कैप पे, डायरेक्ट मार्केट हाई पे जा रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि मार्केट में जो मोमेंटम है वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। ठीक है। और इसके अंदर जो कंट्रोल है वो बायर्स का कंट्रोल है। मार्केट में ये बायर्स के कंट्रोल में है और प्राइस रिट्रेसमेंट नहीं करना चाह रही फेयर वैल्यू कैप पे, मार्केट डायरेक्ट हाई जाना चाह रही है। ठीक है। तो ये होता है, इसके अंदर क्या होता है, ये जो फेयर वैल्यू गैप्स रहते हैं ये अनमिटिगेटेड रह जाते हैं। मतलब ये फेयर वैल्यू गैप यूज़ नहीं होते मार्केट में और डायरेक्ट प्राइस अपसाइड मूव कर जाता है। ठीक है। तो ये जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप है ये अनमिटिगेटेड बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स हैं। ठीक है।
अब ऐसे ही हम लोग बिरिश ट्रेंड की भी बात कर लेते हैं। बिरिश ट्रेंड में क्या होगा, जैसे मैंने बताया था मार्केट में स्विंग हाई फॉर्म होगा। स्विंग हाई बनने के बाद मार्केट ने यहाँ पे बिरिश फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन किया। अब ये जो बिरिश फेयर वैल्यू कैप है, मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं किया, मार्केट डायरेक्ट डाउन चला गया। ठीक है, फिर से मार्केट ने यहाँ पे फेयर वैल्यू कैप फॉर्मेशन किया, मार्केट ने इस फेयर वैल्यू कैप पर रिट्रेसमेंट नहीं किया, मार्केट डायरेक्ट डाउन चला गया। ठीक है, और फिर से मार्केट में ऐसे ही हुआ कि मार्केट में ये जो फेयर वैल्यू कैप फॉर्मेशन हुआ, मार्केट ने इस फेयर वैल्यू कैप पर रिट्रेसमेंट नहीं किया, मार्केट डायरेक्ट डाउन चला गया। ठीक है, ऐसे ही चला गया। ठीक है, तो क्या हुआ इसके अंदर, मार्केट डायरेक्ट टारगेट के पास गया और मार्केट ने कोई फेयर वैल्यू कैप पे रिट्रेसमेंट नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे टारगेट में कुछ भी हो सकता है, स्विंग लो भी हो सकता है, स्विंग लो भी हो सकता है और फेयर वैल्यू कैप भी हो सकता है, और प्रीवियस कैंडल हाई एंड लो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी जैसे यहाँ पे भी देख लें तो ये भी हमारे टारगेट में स्विंग हाई भी हो सकता है और फेयर वैल्यू कैप भी हो सकता है। मतलब लेफ्ट साइड में जो बिरिश फेयर वैल्यू कैप अगर यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ हुआ होगा तो वहाँ तक का भी टारगेट हो सकता है, हम लोग टारगेट ले सकते हैं फेयर वैल्यू कैप तक का। ठीक है, तो इसके अंदर भी इनके अंदर क्या हो रहा है कि फेयर वैल्यू कैप्स यूज़ नहीं हो रही है, फेयर वैल्यू कैप्स अनमिटिगेटेड रह रहे हैं। इनके अंदर फेयर वैल्यू कैप्स में मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया, रिट्रेसमेंट नहीं किया, मार्केट डायरेक्ट डाउनवर्ड जा रहा है। ये हो गया बिरिश की बात और ये हो गई बुलिश की बात। ठीक है, अब इनको हम चार्ट्स पे भी समझ लेते हैं कि कैसे फॉर्म होते हैं। अब जैसे हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में चलते हैं, वीकली टाइम फ्रेम में जैसे मार्केट ने यहाँ पे स्विंग लो बनाया हुआ है। स्विंग लो क्या होता है, जिसमें मिडिल कैंडल जो होती है वो लो होती है कंपेयर टू लेफ्ट कैंडल एंड राइट कैंडल से। ठीक है, तो ये हमारे लिए मार्केट में स्विंग लो फॉर्म हुआ। इसके अंदर कलर्स का मैटर नहीं करता, जैसे ये रेड कलर की है, ये ब्लू कलर की है। ठीक है, आपके लिए ग्रीन कलर में रहेगी, मैंने ब्लू कलर इसमें चूज़ किया हुआ है तो इसलिए मेरे को ब्लू कलर में दिख रहा है। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, मार्केट ने ये जो फेयर वैल्यू कैप्स फॉर्मेशन कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे ये फेयर वैल्यू कैप फॉर्मेशन हुआ, फिर उसके उसके बाद ये वाला फेयर वैल्यू कैप फॉर्मेशन हुआ, फिर मार्केट में ये फेयर वैल्यू कैप फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे भी देखिए फेयर वैल्यू कैप फॉर्मेशन हुआ हुआ है। सारे फेयर वैल्यू कैप्स में मार्क कर रहा हूँ अभी। ठीक है, ये हो गया और ये वाला फेयर वैल्यू कैप हो गया। तो आप इसके अंदर देखेंगे कि मार्केट ने कोई भी फेयर वैल्यू कैप पर रिट्रेसमेंट नहीं किया। ठीक है, और मार्केट डायरेक्ट अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। मतलब ये मार्केट अभी करंटली ऑल टाइम हाई पे मूव कर रहा है। अब ये ऑल टाइम हाई भी हो सकता था और टारगेट भी हो सकता था। टारगेट कैसे हो सकता था, अगर यहाँ पे स्विंग हाई बना हुआ होता तो वो हमारे लिए टारगेट हो जाता, यहाँ पे फेयर वैल्यू कैप बना हुआ होता, बेरिश फेयर वैल्यू कैप, तो वो हमारे लिए टारगेट हो जाता। ठीक है, बट करंटली मार्केट अभी हाई पे मूव कर रहा है, ऑल टाइम हाई चल रहा है अभी गोल्ड में। तो ये वीकली टाइम फ्रेम का हम लोग अभी चार्ट में देख रहे हैं। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट कैसे कम मूव कर रहा है कि मार्केट कोई भी फेयर वैल्यू कैप पे रिट्रेसमेंट नहीं कर रहा और मार्केट डायरेक्ट हाई जा रहा है। मतलब ये जो सारे फेयर वैल्यू कैप्स हैं अनमिटिगेटेड हैं। ये जो फेयर वैल्यू कैप्स हैं ये यूज़ नहीं हुए, मार्केट डायरेक्ट अपने स्ट्रेंथ में है, मार्केट अभी डायरेक्ट अपने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम से ऊपर जा रहा है, जिससे क्या पता चल रहा है हमें कि मार्केट में बायर्स के कंट्रोल में है प्राइस। ठीक है, इसलिए मार्केट इस तरीके से मूव कर रहा है। तो ये केस में अनमिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप का केस ऐसे होता है, जिसके अंदर फेयर वैल्यू गैप्स पे मार्केट रिट्रेसमेंट नहीं करता, मार्केट डायरेक्ट टारगेट के पास जाता है या ऑल टाइम हाई के पास भी जा सकता है या ऑल टाइम लो के पास भी जा सकता है अगर बेरिश की बात करें तो। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन भी समझ लेते हैं, इसको एक बार रिमूव कर देता हूँ। सेकंड कंडीशन में क्या है, फेयर वैल्यू कैप्स रिस्पेक्टेड बाय अनदर फेयर वैल्यू कैप एंड अपोजिट साइड फेयर वैल्यू कैप डिसरिस्पेक्टेड। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन में क्या हुआ ये समझते हैं। मार्केट ने यहाँ पे स्विंग लो बनाया, स्विंग लो बनाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे फेयर वैल्यू कैप फॉर्मेशन किया। ये कौन सा फेयर वैल्यू कैप हो गया, बुलिश फेयर वैल्यू कैप। ठीक है, अब क्या हुआ, मार्केट ने इस पॉइंट पे रिट्रेसमेंट किया और रिट्रेसमेंट करके मार्केट ने ये अपोजिट साइड पे भी फेयर वैल्यू कैप फॉर्मेशन कर दिया। मतलब ये जो फेयर वैल्यू कैप हो गई ये हमारे लिए हो गया बेरिश फेयर वैल्यू कैप। ठीक है, बट मार्केट का मोमेंटम स्ट्रांग है बुलिश साइड में, तो क्या हुआ, मार्केट ने इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप को तो रिस्पेक्ट किया, बट ये जो अपोजिट साइड में फेयर वैल्यू गैप था उसको डिसरिस्पेक्ट कर दिया। ठीक है, और उसको डिसरिस्पेक्ट करके मार्केट बुलिश ट्रेंड में चला गया। ठीक है, फिर से क्या हुआ, मार्केट ने बुलिश साइड में फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन किया। ठीक है, और फिर देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे
अपोजिट साइड में फेयर वैल्यू गैप फिर से फॉर्म किया, ठीक है। मतलब ये वाला जो हो गया यहाँ पे हो गया बेरिश फेयर वैल्यू गैप। तो बट मार्केट अभी भी बुलिश ट्रेंड में इंटैक्ट है, तो क्या हो रहा है इसमें बुलिश फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट कर रहा है और अपोजिट साइड के फेयर वैल्यू गैप को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे समझिए कि मार्केट ने का यहाँ पे टारगेट है, ठीक है। ये टारगेट कैसा हो सकता है, टारगेट स्विंग हाई भी हो सकता है और फेयर वैल्यू गैप भी हो सकता है लेफ्ट साइड के लेग के अंदर, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई बेरिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन हुआ होगा तो वो भी हमारा एज ए टारगेट हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मार्केट ने बेरिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन किया हुआ होगा और इससे भी हम एज ए टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ पे इस टारगेट तक गया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, बुलिश साइड के जो फेयर वैल्यू गैप्स हैं वो रिस्पेक्ट हो रहे हैं और अपोजिट साइड में यानी बेरिश साइड के फेयर वैल्यू गैप्स हैं वो डिसरिस्पेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये होते है फर्स्ट कंडीशन में यानी फर्स्ट बुलिश साइड की कंडीशन में, ठीक है। अब बेरिश साइड की कंडीशन में भी समझ लेते हैं कि कैसे होता है। जैसे मार्केट ने यहाँ पे स्विंग हाई बनाया, अब स्विंग हाई बनाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे बेरिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन किया, ठीक है। अब इस बेरिश फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया और यहाँ पे बुलिश साइड के भी फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन किया, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि बेरिश साइड के फेयर वैल्यू गैप रिस्पेक्ट हो रहे हैं और अपोजिट साइड में जो फेयर वैल्यू गैप है मतलब बुलिश साइड में जो फेयर वैल्यू गैप है वो डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से यही हुआ, मार्केट ने बुलिश साइड में फिर फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन किया। अब क्या हुआ, फिर से मार्केट ने ये इसको रिट्रेसमेंट किया इस पॉइंट पे और यहाँ पे बुलिश साइड का फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन किया। तो इसमें क्या हो रहा है, बुलिश साइड का फिर से फेयर वैल्यू गैप डिसरिस्पेक्ट हुआ और मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड में चला गया, ठीक है। और यहाँ पे समझिए कि ये जैसे ये टारगेट है, टारगेट क्या हो सकता है, ये स्विंग लो का टारगेट हो सकता है या बुलिश फेयर वैल्यू गैप का भी टारगेट हो सकता है, ठीक है। बुलिश फेयर वैल्यू गैप का टारगेट कैसा कुछ जैसे यहाँ पे देखिए तो मार्केट ने लेफ्ट साइड में अगर कोई बुलिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन किया हुआ होगा और वो अनमिटिगेटेड है अभी तक, तो उसे हम एज ए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एज ए टारगेट भी यूज़ कर सकते हैं इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप को, ठीक है। तो ये हो गया हमारे लिए बेरिश की कंडीशन में और ये हो गया हमारे लिए बुलिश की कंडीशन में, जिसमें क्या हो रहा है बुलिश की कंडीशन में क्या हो रहा है, बुलिश साइड के फेयर वैल्यू गैप रिस्पेक्ट हो रहे हैं और बेरिश साइड के फेयर वैल्यू गैप डिसरिस्पेक्ट हो रहे हैं। बेरिश के कंडीशन में क्या हुआ, बेरिश साइड के फेयर वैल्यू गैप रिस्पेक्ट हो रहे हैं और बुलिश साइड के फेयर वैल्यू गैप्स डिसरिस्पेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है सेकंड कंडीशन में। अब हम इसे चार्ट में भी समझ लेते हैं तो बेटर अंडरस्टैंड होगा हमें, ठीक है। तो ये है हमारा NZD USD का चार्ट जिसके अंदर मार्केट ने यहाँ पे ये स्विंग लो बनाया हुआ है, ठीक है। ये स्विंग लो हो गया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है देखिए, यहाँ पे देखिए तो मार्केट ने बेरिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन किया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ये जो बेरिश फेयर वैल्यू गैप है ये डिसरिस्पेक्ट हुआ और मार्केट ने क्या किया यहाँ पे बुलिश साइड के फेयर वैल्यू गैप को फॉर्म किया और बुलिश साइड का फेयर वैल्यू गैप रिस्पेक्ट हुआ, ठीक है। जैसे ये वाला था तो ये बुलिश साइड का फेयर वैल्यू गैप रिस्पेक्ट हुआ, मार्केट बुलिश ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। फिर से क्या हुआ मार्केट में, यहाँ पे देखिए बुलिश साइड के फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन हो रहे हैं। ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप ये अनमिटिगेटेड है क्योंकि इस फेयर वैल्यू गैप में मार्केट ने रिट्रेसमेंट नहीं किया है। अभी क्यों नहीं किया वो हम लोग लेटर पार्ट में समझेंगे कि क्या रीज़न क्या है, ठीक है। इसके लिए जो सब टाइप्स ऑफ फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं उसके अंदर हमें बेटर अंडरस्टैंड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट ने एक और बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाया, इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया और रिस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे फिर मार्केट ने बुलिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन किया, इसको रिस्पेक्ट किया और रिस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो मार्केट में एक स्विंग हाई फॉर्मेशन है, तो ये जो एरिया होता है हमारे लिए फेयर वैल्यू एरिया हो गया, ठीक है, जो हम लोगों ने फर्स्ट पीडी रेंज के टॉपिक में समझा था, ठीक है। तो अब क्या हुआ यहाँ पे मार्केट ने इस इधर फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन किया हुआ है, ठीक है। अब मार्केट ने इस पॉइंट पे रिट्रेसमेंट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे दो पीडी रेंजेस एक साथ ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब ये स्विंग हाई भी ओवरलैप कर रहा है और ये जो फेयर वैल्यू गैप है वो भी ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो पीडी रेंजेस ओवरलैप कर रहे हैं, इसलिए मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और रिट्रेसमेंट करके ऊपर चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अपोजिट साइड में भी फेयर वैल्यू गैप मार्केट फॉर्म कर रहा है, ठीक है। इसको बिग ये जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप इसको हटा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे अपोजिट साइड में फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे, ये हो गया हमारे लिए बेरिश फेयर वैल्यू गैप, ठीक है।
तो इसमें क्या हुआ, मार्केट ने बेरिश फेयर वैल्यू गैप को डिसरिस्पेक्ट किया और बुलिश साइड में फेयर वैल्यू गैप मार्केट फॉर्म करने लग गया। ठीक है, तो ये जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप है मार्केट ने फॉर्म किया, इसको रिस्पेक्ट किया, रिस्पेक्ट करके अपने ट्रेंड को कंटिन्यू किया। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे आप देखेंगे ये सारे जो फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन हुए बुलिश साइड में, अब ये वाला जो है अनमिटिगेटेड है क्योंकि इसमें मार्केट ने रिट्रेसमेंट नहीं किया। ठीक है, ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, रिस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब फिर से आप देखिए यहाँ पे भी मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप पे रिस्पेक्ट किया, रिस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो मार्केट ने क्या किया, ये बिरिश साइड में फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन किया था जिसको मार्केट ने डिसरिस्पेक्ट किया और डिसरिस्पेक्ट करके मार्केट ने बुलिश साइड में फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन चालू कर दिया। ठीक है, तो ये वाला देखेंगे तो ये वाला हो गया बुलिश फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप पे रिस्पेक्ट किया और रिस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से देखिए जो टारगेट था, टारगेट जो होना चाहिए स्विंग हाई का होना चाहिए। अब थोड़े बहुत रिट्रेसमेंट आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए तो ये स्विंग लो बना हुआ है, स्विंग लो से मार्केट ने लिक्विडिटी सीख की, लिक्विडिटी सीख करके फिर मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये देखिए कि मार्केट क्या कर रहा है, बेरिश साइड में फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, जब तक फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन होते रहेंगे एक साइड में तो तब तक मार्केट में ये जो मोमेंटम है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहेगा। अगर बुलिश साइड में फेयर वैल्यू गैप मार्केट स्टॉप कर देता, अगर बुलिश साइड में फेयर वैल्यू गैप क्रिएट नहीं होते तो उससे क्या हो जाता, मार्केट का मोमेंटम वीक हो जाता और मार्केट कभी भी ब्रेक कर सकता था, अपोजिट साइड में जा सकता था। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे भी देखिए मार्केट ने बुलिश साइड के फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, इधर बीरिश साइड का फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने फॉर्मेशन किया बट ये जो फेयर वैल्यू गैप था बीरिश साइड का ये वीक था। ठीक है, इसलिए मार्केट ने इसको डिसरिस्पेक्ट किया और बुलिश साइड के फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए तो मार्केट ने जो जो बीरिश साइड का फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे भी क्रिएट किया था बट ये जो बीरिश साइड का फेयर वैल्यू गैप डिसरिस्पेक्ट हो गया, मार्केट ने बुलिश साइड के फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन किया। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए ये हो गया बुलिश साइड का फेयर वैल्यू गैप, ये जो है अनमिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप्स हैं कुछ। ठीक है, ये वाला जो है बुलिश फेयर वैल्यू गैप इसको रिस्पेक्ट करके फिर मार्केट ऊपर जा रहा है ट्रेंड में। ठीक है, अब इधर भी देखिए तो मार्केट ने यहाँ पे बेरिश साइड का फेयर वैल्यू गैप भी फॉर्मेशन किया है जिसको मार्केट ने यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट कर दिया, मार्केट बुलिश साइड में जाने लग गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मार्केट ने जैसे इधर बुलिश साइड का फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन किया और मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने ये बुलिश साइड का फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन किया और मार्केट ऊपर के ट्रेंड में जा रहा है। ठीक है, फिर इधर भी देखिए मार्केट ने इधर भी बुलिश फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन किया और इसको रिस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये और जब तक मार्केट में ये टारगेट अचीव नहीं हुआ तब तक मार्केट ने बुलिश साइड के फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन कंटिन्यू में रखा। ठीक है, तो ये देखिए ये जो स्विंग हाई था मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट कर लिया, फिर रिस्पेक्ट करके यहाँ से लिक्विडिटी सीक करने लग गया। ठीक है, अब ये लिक्विडिटी सीक करके फिर मार्केट ने क्या कर दिया, अपोजिट साइड में फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन चालू कर दिया। ठीक है, अब अपोजिट साइड में फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन चालू किया तो मार्केट ने क्या किया, बीरिश साइड के जो फेयर वैल्यू गैप्स हैं उनको रिस्पेक्ट किया और बुलिश साइड के फेयर वैल्यू गैप्स को डिसरिस्पेक्ट किया। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया हुआ है, ये सारे जो फेयर वैल्यू के फॉर्मेशन हो रहे हैं अभी जैसे देखिए ये बेरिश साइड का फेयर वैल्यू गैप है, इसको रिस्पेक्ट किया, मार्केट डाउनवर्ड चला गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो ये बुलिश साइड का फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन हुआ था इधर छोटा सा दिख रहा है आपको, तो इसको डिसरिस्पेक्ट किया मार्केट ने और बेरिश साइड के फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फिर से मार्केट ने बेरिश साइड के फेयर वैल्यू गैप को क्रिएट किया, ये जो फेयर वैल्यू गैप है अनमिटिगेटेड है। ठीक है, अब इधर साइड देखिए तो जो मार्केट ने बेरिश साइड का फेयर वैल्यू गैप फॉर्म किया, इसको रिस्पेक्ट करके मार्केट नीचे जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो मार्केट बेरिश साइड के फेयर वैल्यू गैप फॉर्म करके नीचे जा रहा है। ठीक है, इसको रिस्पेक्ट किया मार्केट ने और नीचे जा रहा है। ठीक है, और अगर अपोजिट साइड में फेयर वैल्यू गैप देखना है तो जैसे यहाँ पे भी फिर से फॉर्म हुआ है, ये बुलिश साइड का फेयर वैल्यू गैप फॉर्म हुआ है बट मार्केट ने डिसरिस्पेक्ट कर दिया और डिसरिस्पेक्ट जब तक करता रहा जब तक मार्केट में यहाँ तक ये वाला टारगेट अचीव नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ, मार्केट ने ये जो सारे फेयर वैल्यू के बुलिश साइड में फॉर्म किए थे इनको डिसरिस्पेक्ट कर दिया और मार्केट का जो टारगेट था, ये स्विंग लो बना हुआ था, ये जो टारगेट था जब तक अचीव नहीं हुआ मार्केट ने इन सारे फेयर वैल्यू गैप को डिसरिस्पेक्ट किया और बुलिश बेरिश साइड के फेयर वैल्यू गैप्स को रिस्पेक्ट किया है। ठीक है, तो इधर देखिए तो मार्केट ने ये जो फेयर वैल्यू गैप था इसको भी रिस्पेक्ट किया और रिस्पेक्ट करके फिर से मार्केट डाउनवर्ड जा रहा है। ठीक है, तो ये है बुलिश एंड बेरिश साइड के फेयर वैल्यू गैप्स की, जिसमें एक साइड के फेयर वैल्यू गैप्स रिस्पेक्ट होते हैं और अपोजिट साइड के फेयर वैल्यू गैप्स डिसरिस्पेक्ट होते हैं। ठीक है, और मार्केट मोमेंटम के साथ मूव करता है।
अगर मार्केट में जैसे अगर बुलिश ट्रेंड चल रहा है और अगर मार्केट ने वहाँ पे बुलिश ट्रेंड में बुलिश फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन बंद कर दिया, तो उससे पता चला कि मार्केट अब ये जो मोमेंटम है ये बंद हो चुका है और मार्केट कभी भी इस मोमेंटम को ब्रेक करके अपोजिट साइड में जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए जैसे यहाँ पे भी यही हुआ कि मार्केट ने क्या किया, जैसे ये स्विंग हाई तक बना, स्विंग हाई तक टारगेट लिया, तो मार्केट ने बुलिश फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन बंद कर दिया, बहुत नेग्लिजिबल कर दिया, यानी एक दो फेयर वैल्यू गैप्स फॉर्मेशन हुए और उसको फेयर वैल्यू गैप्स को फॉर्मेशन जो किया मार्केट ने, उनको डिसरिस्पेक्ट किया और अपोजिट साइड में फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन चालू कर दिया। ठीक है, तो इसलिए हमेशा फेयर वैल्यू गैप्स हमें बताते हैं मार्केट का इंटेंशन कि मार्केट बुलिश डायरेक्शन में जाना चाहता है कि बेरिश डायरेक्शन में जाना चाहता है। तो फेयर वैल्यू गैप्स से इंपॉर्टेंट चीज़ कोई नहीं है मार्केट में। ठीक है, अब ये थी सेकेंड कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन भी हम लोग समझ लेते हैं। थर्ड कंडीशन में क्या है कि एक साइड के फेयर वैल्यू के फॉर्म नहीं हो रहे, केवल एक ही साइड में फेयर वैल्यू के फॉर्म हो रहे हैं। मतलब क्या, नो अपोजिट साइड एफवीजी इन द करंट लाइन। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि बुलिश साइड में फेयर वैल्यू के फॉर्मेशन हो रहे हैं और बेरिश साइड में कोई फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो इसमें क्या कैसे होता है ये समझते हैं। जैसे मार्केट ने बुलिश साइड जा रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन किया। ठीक है, इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है, रिस्पेक्ट करके फिर ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने बिरिश साइड का फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन ही नहीं किया। ठीक है, ये जो बिरिश साइड में ये फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, मार्केट की स्ट्रेंथ पता चल रही कि मार्केट बुलिश साइड में जो मार्केट की है वो स्ट्रेंथ है, यानी ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम से मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, और इसके अंदर मार्केट में जो बिरिश ट्रेंड है, यानी सेलर्स हैं ही नहीं। ठीक है, तभी मार्केट में बेरिश फेयर वैल्यू के फॉर्मेशन नहीं हो रहे। जब मार्केट में बुलिश फेयर वैल्यू गैप और बेरिश फेयर वैल्यू के फॉर्मेशन होते हैं तो वो हमें बताते हैं कि मार्केट में बायर्स हैं और सेलर्स भी हैं। अगर एक साइड में फेयर वैल्यू के फॉर्मेशन नहीं हो रहे, उससे पता चल रहा है कि मार्केट में सेलर्स नहीं है। ठीक है, बायर्स ही हैं, इसलिए मार्केट बायर्स के कंट्रोल में है। ठीक है, अब जैसे मार्केट ने फिर से यहाँ पे बुलिश फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन किया, इसको रिस्पेक्ट किया, फिर मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फिर से मार्केट ने बेरिश फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन नहीं किया, मार्केट डायरेक्ट ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब फिर मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, बुलिश फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन किया। अब इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया और रिस्पेक्ट करके मार्केट फिर ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इनमें मार्केट एक साइड में फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन नहीं कर रहा, यानी अब बेरिश साइड में फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन नहीं कर रहा, केवल बुलिश साइड में फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन करके मार्केट अपने टारगेट के पास जा रहा है। टारगेट क्या हो सकता है, या तो ये स्विंग हाई का भी टारगेट हो सकता है, और ये लेफ्ट साइड में अगर यहाँ पे मार्केट ने बेरिश फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन किया होगा तो वो भी हम एज ए टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है बुलिश साइड में, बुलिश की कंडीशन में। अब बेरिश की कंडीशन में भी समझ लेते हैं। बेरिश की कंडीशन में क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे स्विंग हाई बनाया। अब स्विंग हाई बनाने के बाद मार्केट यहाँ पे बेरिश फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन किया। ठीक है, बट मार्केट ने जो अपोजिट साइड में फेयर वैल्यू के पे वो फॉर्मेशन नहीं कर रहा, मतलब बुलिश साइड में फेयर वैल्यू के फॉर्मेशन नहीं कर रहा। इससे पता चल रहा है कि मार्केट सेलर्स के ही कंट्रोल में, बायर्स के कंट्रोल में है नहीं, कोई बायर्स है नहीं ज़्यादा इसमें। ठीक है, तो फिर से क्या हुआ, मार्केट ने इस बेरिश फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट किया, रिस्पेक्ट करके मार्केट फिर डाउन चला गया। और मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे फिर बेरिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन किया, इस बेरिश फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, रिस्पेक्ट करके फिर मार्केट डाउन चला गया। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट क्या है, अपोजिट साइड में फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन कर नहीं रहा, इसलिए मार्केट में जो डाउन ट्रेंड है वो इंटैक्ट है। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे फिर से मार्केट ने बेरिश फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन किया, इस बेरिश फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया और अपोजिट साइड में जो फेयर वैल्यू गैप है उसको फॉर्मेशन किया ही नहीं, क्योंकि मार्केट में बुलिश है ही नहीं कोई। ठीक है, और फिर से मार्केट गया अपने टारगेट के पास। अब टारगेट यहाँ पे कौन सा भी हो सकता है, मतलब टारगेट स्विंग लो भी हो सकता है, और यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड में मार्केट में बुलिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन हुआ होगा जो अनमिटिगेटेड होगा। ठीक है, तो वो भी हम एज ए टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बुलिश फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन हुआ होगा उसे भी हम एज अ टारगेट ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारी तीसरी कंडीशन में। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन रहती हैं मोमेंटम थ्योरी इन फेयर वैल्यू गैप्स के अंदर। ठीक है, अब इन कंडीशंस को समझ के हम मार्केट में बेटर एंट्री एंड टारगेट प्लान कर सकते हैं, जिससे हमें और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि कैसे मार्केट में फेयर वैल्यू गैप्स के साथ हम वर्क करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए मोमेंटम थ्योरी इन फेयर वैल्यू गैप्स के लेक्चर में इतना ही।
कल अब नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे मैनिपुलेशन थ्योरी कि कैसे मार्केट मैनिपुलेट करता है फेयर वैल्यू गैप्स के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।